हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने एपीआई राउट्स के बारे में पढ़ा था। हमने एक सिंपल इंट्रोडक्शन देख लिया था एपीआई राउट से रिलेटेड कि कैसे हम एपीआई राउट्स क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस में, कैसे हम एक सिंपल गेट एपीआई मेथड को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। आज की वीडियो और आने वाली कुछ वीडियोस हमारी एपीआई राउट से रिलेटेड होने वाली हैं, क्योंकि आपको पता है कि एपीआई राउट एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। उसको ना तो हम एक वीडियो में कवर करना चाहते हैं और ना हम ऐसा करेंगे। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सारी चीजें हम बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपल सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे, उसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे। देन हम एक गेट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू हम उस डेटा को क्या करेंगे, गेट करेंगे। उसके बाद हम उस एपीआई को टेस्ट भी करेंगे पोस्टमैन पे। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो पे कवर करेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे यार डेटाबेस इंटीग्रेशन, हाँ डेटाबेस इंटीग्रेशन भी करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी 3-4 वीडियोस बाद हम डेटाबेस इंटीग्रेशन पर भी आएंगे और वहां पर भी मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अभी हम सिंपल क्या देखने वाले हैं, अभी हम सिंपल एपीआईज पर फोकस करेंगे, देन हम डेटाबेस इंटीग्रेशन पर भी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि मैं इस फाइल को यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। मुझे क्या करना है, मुझे एक एपीआई राउट बनाना है। तो मैंने अपने एसआरसी फोल्डर के अंदर, एफ फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाया था एपीआई के नाम से। इसके अंदर मुझे एपीआई राउट बनाना है। ठीक है, किस नाम से बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे बनाना है एम्प्लॉय के नाम से। तो मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय और जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो मेरा यहाँ पे क्या बन चुका है, एम्प्लॉय के नाम से एक फोल्डर बन चुका है। इसके अंदर मुझे किस नाम से फाइल बनानी है, इसके अंदर मैं फाइल यहाँ पे बनाऊंगा route.js के नाम से। ठीक है, page.js के नाम से नहीं, हम यहाँ पे कोई पेजेस नहीं बनाने, हम अभी काम कर रहे हैं बैकएंड से रिलेटेड। आपको पता है कि एपीआई राउट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका बैकएंड से रिलेटेड होता है। यहाँ पे आप सर्वर साइड लॉजिक लिख सकते हो, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। आपने डेटाबेस इंटीग्रेशन करनी हो, एपीआई क्रिएशन करनी हो, आपने ऑथेंटिकेशन करनी हो, आपने कोई भी बैकएंड से रिलेटेड काम करना हो, वो काम आप यहाँ पे कर सकते हो। ये आपका बैकएंड का पार्ट होता है, ये आपका सर्वर साइड लॉजिक का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है कि नेक्स्ट.जेएस आपका कोई सिर्फ फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क नहीं है, ना तो नेक्स्ट.जेएस कोई सिर्फ आपका बैकएंड का फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट.जेएस आपके पास एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, जिसमें रहते हुए आप फ्रंट एंड का काम भी कर सकते हो और बैकएंड का काम भी कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट.जेएस इतनी अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। तो मैंने सिंपल क्या करा, एम्प्लॉय के नाम से एक राउट बना लिया और यहाँ पे आके मैंने एक फाइल बना ली route.js के नाम से। मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या लिखूंगा, एक्सपोर्ट लिखूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, गेट के नाम से एक मेथड बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं क्या बनाने वाला हूँ, गेट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड बनाने वाला हूं। मैंने डेटा को क्या करना है, फेच करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट। एक चीज याद रखना, जब भी आप यहाँ पे मेथड बनाओ तो हमेशा गेट आप हमेशा इस तरह से कैपिटल में ही लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गेट करके इस तरीके से क्या कर लिया कि यहाँ पे मेथड बना लिया। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा कॉन्स डेटा के नाम से और इसके अंदर स्टोर क्या करवाऊंगा, उस पर हम आएंगे जरा बाद में। सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पर आकर एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ एसआरसी फोल्डर में आकर एक फोल्डर बना लेता हूं सबसे पहले डीबी के नाम से, कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा डेटाबेस का कुछ भी डेटा होने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, db.js के नाम से मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली। ठीक है, ये क्रिएट नहीं हुई, एक सेकंड मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ db.js के नाम से। ठीक है, तो मैंने db फोल्डर के अंदर db.js के नाम से एक फाइल बना ली है। कहां पर है ये db फोल्डर, आपके एसआरसी फोल्डर के अंदर है। ठीक है, यहां पर आकर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा एक्सपोर्ट का कीवर्ड। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे मैं डेटा बनाने वाला हूं एम्प्लॉय का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एम्प्लॉय एक एरे होगा, इसके अंदर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आ जाएगी एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, आप चाहो तो सिंपल आईडी भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे इसको एम्प्लॉय आईडी कर देता हूँ। ठीक है, और इस तरीके से करने के बाद मैं इसको एम्प्लॉय आईडी दे दूंगा 1। देखो हम जाएंगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे स्टैटिक डेटा पे काम कर रहे हैं, आने वाली वीडियोज में हम डायनेमिक डेटा पे भी काम करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ कवर करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दूंगा नेम और यहाँ पे आके हम दे देंगे फरजीन। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद फरजीन के बाद हम क्या करेंगे, फरजीन को सैलरी भी दे देते हैं यार। ठीक है ना, तो फरजीन को सैलरी कितने दें, फरजीन को हम यहाँ पे सैलरी दे देते हैं 70 के। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ईमेल भी दे दूंगा। तो ईमेल हम यहाँ पे दे देते हैं farzeen@gmail.com। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। अब सिंपल क्या करूँगा, इसको यहाँ पे कंट्रोल डी कर लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद बल्कि इतना नहीं करते यार, एक और हटा देते हैं, हम सिर्फ 3 रहने देते हैं। ठीक है, 3 एम्प्लॉयज रहने देते हैं, बहुत ही ज़्यादा सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, सिंपल कॉमा लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से क्या कर लिए, कॉमाज लगा लिए। और अब मैं क्या करूँगा, इसको एम्प्लॉय आईडी दे दूंगा 2 की। इसका नाम हम यहाँ पे रख देते हैं बिलाल रख देते हैं। ठीक है, बिलाल क्योंकि गंदा बच्चा है तो यहाँ पे हम इसको क्या दे देंगे, 20 के दे देंगे। और यहाँ पे आके हम लिख देंगे bilal@gmail.com। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, एम्प्लॉय आईडी हम इसकी कर देते हैं 3 और इसका नाम हम यहाँ पे कर देते हैं हुजैफा। ठीक है, और हुजैफा क्योंकि
क्योंकि अच्छा बच्चा है, फरजीन से भी अच्छा बच्चा है, तो इसको हम सैलरी दे देंगे यहाँ पे 80 के, और यहाँ पे फरजीन की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल क्या, हुज़ैफा लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया है, मैंने यहाँ पे अपना एक डेटा बना लिया। ठीक है, अब इस डेटा को मैंने क्या करना है, एपीआई के थ्रू गेट करना है। ठीक है, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, एपीआई के थ्रू गेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, गेट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड तो बना लिया, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई डेटा के अंदर आपने किसको इनिशियलाइज करवाना है, एम्प्लॉय को इनिशियलाइज करवाना है। ठीक है, तो जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो एम्प्लॉय यहाँ पे क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। एम्प्लॉय के अंदर जो भी डेटा होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, इस डेटा वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर सिंपल लिखूंगा रिटर्न करवाना है, क्या रिटर्न करवाना है, नेक्स्ट जेएस का आपने कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ पे, नेक्स्ट रिस्पॉन्स का। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। तो ये देखो ये यहाँ से क्या हो चुका है, इंपोर्ट भी हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, इसको जेसन में कन्वर्ट करना है। किसको जेसन में कन्वर्ट करना है, डेटा को जेसन में कन्वर्ट करना है, और इसके साथ साथ आपने स्टेटस दिखाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर बोल दूंगा कि भाई स्टेटस क्या होना चाहिए, 200 होना चाहिए। 200 स्टेटस का बेसिकली मतलब होता है ओके। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर अगर npm रन डेव की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को रन करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी डेवलपमेंट बिल्ड भी यहाँ पे बन जाएगी, और मेरे पास एक लिंक आ जाएगा जिस पे मैं क्या करूंगा, कंट्रोल और क्लिक प्रेस करूंगा, तो मेरी नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेक्स्ट.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.js बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। फ्रंट एंड का पार्ट, बैक एंड का पार्ट, डेटाबेस इंटीग्रेशन, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ये नेक्स्ट.js का एक कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो। यहाँ पर आ जाते हैं, हमने यहाँ पे किस नाम से राउट बनाया था, एपीआई राउट एम्प्लॉय के नाम से, तो हमारा पाथ क्या होगा, API/एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा /API और स्लैश यहाँ पे आगे मैं लिख दूंगा एम्प्लॉय। ठीक है, जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो जो डेटा मैंने वहां पे लिखा था, देखो वो डेटा आपको यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। देखो आपको जो डेटा वहां पे मिलना था वो डेटा आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब हमने करना क्या है, हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं डायनेमिक राउट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या है, जैसे फरजीन की एम्प्लॉय आईडी क्या है, 1 है। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय के बाद /1 लिखता हूँ, ठीक है, अगर अभी मैं /1 लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पेज नॉट फाउंड आ जाएगा। ठीक है, कि भाई ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ अगर मैं यहाँ पे /1 दूँ तो इस जो आईडी यहाँ पे डेटा में मैच हो जाए उसका डेटा आ जाए, और अगर डेटा में कुछ भी मैच नहीं हो तो मेरे पास आ जाए कि भाई पेज नॉट फाउंड, या डेटा आपके पास ये फाइंड नहीं हुआ, ये डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का काम करना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो डायनेमिक राउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो डायनेमिक राउट आप कैसे क्रिएट करते हो, जिस तरह से आप डायनेमिक पेजेस क्रिएट करते थे। आपने सिंपल क्या करना है, अपने राउट के अंदर ही आकर एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर का नाम आपने कैसे देना है, आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा EMP-ID। ठीक है, तो मैं यहाँ पे EMP-ID लिख दूंगा और यहाँ पे इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, और इसके अंदर आपने क्या करना है, दोबारा से एक फाइल बनानी है route.js के नाम से। मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं इसी कोड को यहाँ पे कंट्रोल-A करूंगा, कंट्रोल-C करूंगा, और यहाँ पे आके कंट्रोल-V से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ताकि मेरा टाइम जो है वो बच जाए। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से पैरम्स को निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 पैरामीटर्स का यूज करूंगा। एक यूज करूंगा रिक्वेस्ट का, आप यहाँ पे REQ लिखो, रिक्वेस्ट पूरा लिखो, बात एक ही। एक मैं यहाँ पे पैरामीटर यूज करूंगा वैल्यू का। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वैल्यू के अंदर वैल्यू आएगी क्या। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर अगर क्या करता हूँ, console.log करता हूँ, और मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ कि भाई वैल्यू डॉट params.id। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, वैल्यू डॉट params डॉट, और मेरे डायनेमिक राउट का क्या नाम था, EMP-ID। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी, तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा एम्प्लॉय आईडी। अब आप देखना कि मेरे पास होने भी क्या वाला है। कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद जैसे ही मैं कोई भी डायनेमिक वैल्यू दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया 2, जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास डेटा तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे टर्मिनल में आओ तो यहाँ पे आपको क्या मिल चुका है, 2 मिल चुका है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको क्या मिल चुका है, 2 मिल चुका है। इसका मतलब है कि भाई जो आईडी मैं गेट करना चाह रहा था वो आईडी मैंने यहाँ पे गेट कर ली है। ठीक है, अब मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, मैं इस आईडी के बेसिस पे यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ कि भाई ये चीज़ अगर मैच हो जाए तो आप फिल्टर करके क्या कर दो, मुझे वही डेटा लाके दे दो जो आईडी मैच हो रही हो। ठीक है, उसके लिए सिंपल आपने काम क्या करना है, आपने सिंपल एक काम ये करना है कि मैं इन दोनों चीज़ों को ना यार एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं कंट्रोल स्लैशेस को यहाँ पे कॉमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा कॉन्स का कीवर्ड, मैं यहाँ पे लिखूंगा EMP डेटा। ठीक है, इस नाम से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया। यहाँ पे आके मैं सिंपल लिखूंगा एम्प्लॉय डॉट, और यहाँ पे मैं यूज़
करूंगा जावास्क्रिप्ट के फिल्टर फंक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे आके मैं क्या कर सकता हूँ, कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ। मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस एम्प्लॉय वाले एरे में से हर ऑब्जेक्ट को उठाना है। वो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आपका आइटम बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इस आइटम पे क्या लगाऊंगा, यहाँ पे कंडीशन को यहाँ पे चेक करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई अगर आइटम डॉट एम्प्लॉय आईडी अगर ये क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है किसके, वैल्यू डॉट पैरम्स डॉट आईडी के। ठीक है, जो चीज हमने यहाँ पे अभी गेट करी थी, कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आकर इसको क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसको फिल्टर करके किसके अंदर लाके दे देना है, एम्प्लॉय डेटा के अंदर लाके दे देना है। तो अब मेरे पास सिर्फ वही डेटा आएगा जिसकी आईडी यहाँ पे मैच हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे कर ली है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके कंडीशन लगा लेते हैं। यहाँ पे आके सिंपल एक काम ये करते हैं, लेट रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा एम्प्लॉय डेटा डॉट लेंथ, कि अगर एम्प्लॉय डेटा की लेंथ क्या है, 0 के बराबर है, यानी कि जो आईडी मैंने दी है वो डेटा मुझे फाइंड नहीं हुआ, तो फिर आपने क्या काम करना है, मैं फिर क्या शो करवाना चाहता हूं, मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा कि भाई रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट के अंदर हम यहाँ पे शो करवा देंगे नो एम्प्लॉय फाउंड। ठीक है, कि भाई जो आईडी आपने दी है उस आईडी पे हमारे पास कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नो एम्प्लॉय फाउंड। और अगर मेरे पास फाउंड हो जाता है तो फिर आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके क्या करूंगा, रिजल्ट की प्रॉपर्टी के अंदर इसको असाइन करवा दूंगा। किसको असाइन करवाना है, ईएमपी डेटा को असाइन करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये कंडीशंस दे दी हैं। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं ये स्टेटस कोड वगैरह कुछ भी नहीं दे रहा। मैं सिंपल एक काम ये करता हूँ कि इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, रिजल्ट को रिस्पॉन्स में सेंड कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब अगर हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद मैंने आईडी के दी हुई 2 किसकी आईडी थी, बिलाल की आईडी थी। तो अब जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास डेटा किसका आएगा, देखो बिलाल का डेटा आ चुका है। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 1 आईडी दूंगा तो मेरे पास फरजीन का डेटा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 आईडी दूंगा तो मेरे पास हुजैफा का डेटा आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 4 दे देता हूँ जिस पे मेरा एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो एम्प्लॉय फाउंड आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे क्या करना है, अपनी इन एपीआई को टेस्ट करना है, तो हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्टमैन। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को पोस्टमैन का आइडिया होगा, जिनको नहीं है सिंपल क्या करना है, क्रोम पर आना है, यहाँ पर अगर आपने लिखना है पोस्टमैन इन डाउनलोड, ये जो पहला ही लिंक आ रहा है आपने सिंपल इस पर चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपल पोस्टमैन को क्या कर लेना है, यहाँ पे देखो विंडोज 64 बिट है, ये आपने क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। जिस तरह से आप दूसरी एप्लीकेशन में साइन अप लॉग इन करते हो, डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल उसी तरह से आपने इस पर भी क्या कर लेना है, साइन अप लॉग इन कर लेना है। तो फिर उसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके पास आ रही होगी। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद आपने इस पे चले जाना है, न्यू रिक्वेस्ट पे। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर दोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो आपके पास यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, मेथड्स दिख रहे हैं कि भाई गेट रिक्वेस्ट मेथड पे काम कर रहे हो, पोस्ट पे काम कर रहे हो, पोर्ट पेज डिलीट सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। अभी हमने किस पे काम किया, गेट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड पे काम किया, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपने क्या पास करना होता है, अपना यूआरएल पास करना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद मेरी एपीआई का यूआरएल क्या है, मैं जल्दी से इसको ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, बिलाल को टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इसका यूआरएल मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल वी से इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही सेंड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, इसका रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे मुझे मिल चुका है इसका रिस्पॉन्ड, कि ये आपका रिस्पॉन्ड है। ये यहाँ पे देखो आपको स्टेटस कोड भी दिखा रहा है 200, यानी कि सब कुछ ओके है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सारी चीजें देखो यहाँ पर आपको दिखा रहा है। ठीक है, आप इसको प्रीव्यू करना चाहते हो, आप इसको रॉ डेटा देखना चाहते हो, कोई भी चीज आप यहाँ पे करना चाहते हो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हो और इस पर हम आने वाली वीडियोस में भी बात करेंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करते हो, तो पोस्टमैन आपकी एपीआई टेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।